नामांकन के बाद विपक्ष पर बरसे मिथिलेश ठाकुर। मिथिलेश ठाकुर ने सोमवार को नामांकन के बाद जनसभा को संबोधित किया। मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि भारत का संविधान को कोई तोड़ नहीं सकता। हम जात पात और हिंदू मुसलमान में बांटकर जनता का वोट नहीं मांगते। जो लोग मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट मांगते हैं उनको जनता ने करारा जवाब दिया है। मुख्यमंत्री सोरेन ने झारखंड को नई पहचान देने का काम किया है। आज 24 साल का आपका झारखंड युवा हो चुका है। 19 साल तक सिर्फ आपको वोट लूटा गया, जबकि 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद जनता ने पूरी तरह से जागरूक हो चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के लोगों को बिजली, पानी और सड़क बुनियादी सुविधा दी है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, राज्य की माताओं बहनों को मिलेगा 500 रुपये में LPG गैस सिलेंडर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने झारखंड की माताओं बहनों के हित में एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी लक्ष्मी जोहार योजना ला रही है। इसके तहत सभी घरों में 500 रुपये में LPG गैस सिलेंडर और साल में 2 मुफ्त सिलेंडर दिए जाएंगे। इसकी जानकारी बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया हैंडल पर X पर पोस्ट कर साझा कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने हेमंत सरकार को लपेटे में लेकर कहा कि हेमंत सरकार की नाकामियों के कारण झारखंड की माताओं बहनों को रोजगार और आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है, इसलिए बीजेपी लक्ष्मी जोहार योजना ला रही है। उन्होंने X पर लिखा है कि हेमंत सरकार की नाकामियों के कारण हमारी माताओं बहनों को रोजगार और आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी माताओं बहनों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए माताओं बहनों को चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए भाजपा लक्ष्मी जोहार योजना ला रही है, जिसके तहत सभी घरों में 500 रुपये में LPG गैस सिलेंडर और साल में 2 मुफ्त सिलेंडर दिए जाएंगे। गुमला में ट्रक और ट्रेलर की टक्कर से लगी आग, एक चालक जिंदा जला। गुमला के बसे थाना क्षेत्र में ट्रक और ट्रेलर की भीषण टक्कर हुई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि तुरंत ही दोनों गाड़ियों में आग लग गई। इस हादसे में एक ट्रक चालक जिंदा जल गया, वहीं दूसरे ट्रक चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार सिमडेगा की ओर से एक लोहे के चदरे का रोल लदा ट्रेलर तेज रफ्तार से आ रहा था, वहीं रांची से भी कोयला लदा ट्रक आ रहा था। इसके बाद दोनों में सीधी टक्कर हो गई और आग लग गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल को बुलाया। दमकल करीब 1.5 घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंची। इसके बाद कड़ी मशक्कत से आग को बुझाया गया। इसके बाद पता चला कि ट्रक चालक की अंदर में फंसे रहने से मौत हो गई। CDPO नाजिर अख्तर ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही शव की पहचान की भी कोशिश की जा रही है। पुलिस घटना की छानबीन में जुट गई है। वहीं घटना के बाद से ग्रामीणों में आक्रोश है। उनका कहना है कि बसिया अनुमंडल बने 10 साल बीत गए, लेकिन आज भी इलाके में एक भी अग्निशमन वाहन नहीं है। इसको लेकर कई बार मांग की गई है, लेकिन प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हेमंत सोरेन ने कहा, AD और CBI बीजेपी के राजनीतिक एजेंट, हमारे लोगों को धमकाया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज मिथिलेश कुमार ठाकुर के नामांकन में गढ़वा पहुंचे। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि AD और CBI बीजेपी के राजनीतिक एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। हमारे लोगों को धमकाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, गढ़वा में जनता रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करेगी। विपक्ष के जो भी प्रत्याशी होंगे उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। कहा कि झारखंड के इतिहास में पहली बार हमारी सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। हालांकि हमारे कार्यकाल में अभी कुछ दिन बाकी हैं। उन्होंने कहा कि आज जिस तरह से संवैधानिक संस्थाएं केंद्र सरकार की कठपुतली बनी है, वो चिंता का विषय है। भारतीय जनता पार्टी के विरोध में आवाज उठाने वाली आवाज को कुचला जा रहा है। इसे झारखंड की जनता बखूबी समझती है। हेमंत सोरेन ने कहा, राज्य पिछड़ेपन और गरीबी का दंश झेल रहा है। गढ़वा इससे अछूता नहीं रहा। यहाँ भी कई प्रकार की समस्याएं थी। पूर्व की सरकार की नजरें यहाँ तक पहुँचती नहीं थी, लेकिन आज हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। हमारी सरकार में कोरोना की चुनौतियों से लड़ते हुए सभी क्षेत्र का विकास किया है, चाहे वह बिजली हो या पानी या फिर शिक्षा का क्षेत्र। मुख्यमंत्री ने कहा, गढ़वा में सड़कें बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। आज गढ़वा में लोगों को 18 घंटा बिजली मिल रही है। झारखंड में 26 अक्टूबर तक बारिश की संभावना। बारिश के बाद बढ़ेगी ठंड। झारखंड में 23 अक्टूबर से मौसम का मिजाज बदल सकता है। राज्य के कई जिलों में 26 अक्टूबर तक बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में 20 अक्टूबर को बने लो प्रेशर का असर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। इस वजह से झारखंड में 23 और 24 अक्टूबर को बारिश की संभावना बन रही है। इसका असर 26 अक्टूबर तक रहेगा।
यानी 26 अक्टूबर तक राजधानी और आसपास के हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। आकाशीय बिजली की गिरने की भी संभावना है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर का असर अभी से देखने को मिल रहा है। कई जिलों में बारिश हो रही है और कुछ जिलों में बादल छाए हुए हैं। रांची मौसम केंद्र के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि शरद पूर्णिमा के बाद से ही गुलाबी ठंड का आगाज हो गया है। न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। आने वाले 2-3 दिनों में 1 से 2 डिग्री में गिरावट देखने को मिलेगी। पिछले 24 घंटों में 2 डिग्री की गिरावट देखने को मिली है। राज्यों में औसत न्यूनतम तापमान 20 डिग्री से 22 डिग्री तक था। फिलहाल 19 डिग्री तक चला गया है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में आज सुबह से कुहासा का बादल देखने को मिला है। हालांकि दोपहर में तेज धूप के कारण गर्मी का एहसास होगा, लेकिन शाम होते ही तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। आने वाले दिनों में ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग के मुताबिक छठ पूजा के दौरान ठंड बढ़ सकती है। पांकी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर शशिभूषण मेहता ने भरा पर्चा। पलामू के पांकी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी कुशवाहा डॉक्टर शशिभूषण मेहता ने सोमवार को नामांकन किया। अपने समर्थकों के साथ बीजेपी प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे। नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि पलामू के 5 विधानसभा सीट पर बीजेपी की जीत होगी। बीजेपी प्रत्याशी कुशवाहा डॉक्टर शशिभूषण मेहता ने कहा कि पलामू की 5 विधानसभा सीट पर कमल खिलेगा। झारखंड में बीजेपी की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि सिर्फ पांकी की ही नहीं बल्कि पलामू के सभी विधानसभा सीट पर बीजेपी दर्ज जीत करेगी। प्रत्याशी शशिभूषण मेहता के साथ प्रस्तावक के रूप में आए बीजेपी जिला अध्यक्ष अमित तिवारी ने भी जेएमएम पर कई आरोप लगाते हुए कहा कि इस चुनाव में जनता उन्हें सबक सिखाएगी। नामांकन के दौरान बीजेपी प्रत्याशी कुशवाहा डॉक्टर शशिभूषण मेहता ने प्रदेश की जेएमएम सरकार पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में सरकार ने कोई ठोस योजना नहीं चलाई, न ही अपने चुनावी वादे पूरे किया। उन्होंने यह भी कहा कि युवाओं को नौकरी देने में भी जेएमएम सरकार अपना वादा पूरा नहीं किया। कुशवाहा ने कहा कि जेएमएम सरकार किलो दर से बालू बेचने का काम किया, लेकिन अगर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी तो बालू फ्री कर देगी। झारखंड में कल जारी होगा दूसरे चरण की अधिसूचना। 38 सीटों पर शुरू होगा नामांकन। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण की अधिसूचना मंगलवार 22 अक्टूबर को जारी होगी। इसके साथ ही झारखंड की बाकी बची हुई 38 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन शुरू हो जाएंगे। इन 38 सीटों में 3 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं तो 8 अनुसूचित जनजाति के लिए। दूसरे चरण की अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन का दौर शुरू हो जाएगा। उम्मीदवार 29 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 30 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 1 नवंबर तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। दूसरे चरण की वोटिंग 20 नवंबर को होगी। 23 नवंबर को झारखंड की सभी 81 विधानसभा सीटों पर मतगणना कराई जाएगी। झारखंड में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया 25 नवंबर को पूरी हो जाएगी। गिरिडीह में हुआ बड़ा सड़क हादसा, 3 की हुई मौत, 2 हुए जख्मी। गिरिडीह में सोमवार को बड़ा सड़क हादसा हुआ। यहाँ गिरिडीह टुंडी धनबाद पथ पर पंडरी के पास बलेनो और स्विफ्ट डिजायर कार की आमने सामने टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे ताराटांड़ थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के साथ गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मृतकों में 2 यूपी के देवरिया जिला का रहने वाले हैं। उनका नाम कैलाश सिंह और सुरेंद्र सिंह है। वही तीसरा व्यक्ति बोकारो का राजीव रंजन सिन्हा है। जानकारी के अनुसार स्विफ्ट डिजायर धनबाद से गिरिडीह की ओर से आ रही थी। वहीं गिरिडीह से धनबाद की ओर जा रहे बलेनो कार से स्विफ्ट डिजायर की आमने सामने टक्कर हो गई, जिससे स्विफ्ट डिजायर में बैठे 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि बलेनो में सवार पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। कार पर सवार सभी लोग धनबाद से गिरिडीह होते हुए देवघर जा रहे थे। घटना में दोनों कार के 1/3 परखच्चे उड़ गए। मेनका सरदार ने इस्तीफा लिया वापस, मीरा मुंडा के पक्ष में मांगेगी वोट। पुटका की पूर्व विधायक मेनका सरदार ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। उन्होंने एक पत्र जारी कर कहा कि मैंने पार्टी से इस्तीफा देने के लिए आवेदन किया था, मगर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश महामंत्री और स्थानीय कार्यकर्ताओं के आग्रह पर मैंने अपना इस्तीफा वापस लेती हूँ। सांसद आदित्य साहू ने इस बात की एक ट्वीट भी किया और कहा कि आज पोटका की पूर्व विधायक श्रीमती मेनका सरदार जी ने पार्टी से इस्तीफा वापस लेने का निर्णय लिया और भाजपा प्रत्याशी श्रीमती मीरा मुंडा के पक्ष में कार्य करने का निर्णय लेकर पार्टी के प्रति और निष्ठा का परिचय दिया।
इस अवसर पर प्रदेश के वरिष्ठ नेतागण उपस्थित रहे। बता दें कि बीते दिनों बीजेपी ने जैसे ही उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, वैसे ही मेनका सरदार ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि मनोनयन के बाद वह फिर से भाजपा में रहने को तैयार हो गई और उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। लोजपा ने चतरा से जनार्दन पासवान को बनाया उम्मीदवार। झारखंड विधानसभा चुनाव में पूर्व विधायक जनार्दन पासवान चतरा सीट से लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार होंगे। पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान ने बताया कि लोजपा रामविलास सुप्रीमो चिराग पासवान ने आधिकारिक तौर से उन्हें लेटर और सिंबल सौंप दिया है। लोजपा रामविलास को चतरा सीट दिए जाने के बाद जनार्दन पासवान ने पार्टी का दामन थामा था। इसके साथ ही उन्हें लोजपा रामविलास की ओर से उम्मीदवार बनाए जाने का ऐलान किया गया। इस बीच लोजपा रामविलास के प्रदेश उपाध्यक्ष आदित्य विजय प्रधान ने बताया कि चतरा सीट से 2 बार विधायक रहे जनार्दन पासवान ने दिल्ली में लोक जनशक्ति पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल खालिक और झारखंड प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान की मौजूदगी में जनार्दन पासवान ने पार्टी ज्वाइन की। इसके बाद उन्होंने लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से मुलाकात की। चिराग पासवान ने जनार्दन पासवान को सिंबल सौंपा है। गौरतलब है कि जनार्दन पासवान पहली बार 1995 में जनता दल के टिकट पर चतरा विधानसभा से चुनाव जीतकर विधायक बने थे। बाद में 2009 में वे राजद के टिकट पर दोबारा विधायक चुने गए। 2014 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने राजद के टिकट से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें भाजपा के जयप्रकाश सिंह भोक्ता से हार का सामना करना पड़ा। चतरा विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। बिहार से सटे होने के कारण इस क्षेत्र में बिहार की राजनीति का भी प्रभाव है। वर्तमान में चतरा से सत्यानंद भोक्ता राजद के विधायक हैं और हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री भी हैं। झारखंड पीपुल्स पार्टी 81 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। झारखंड पीपुल्स पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष व जनमत के संयोजक पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा ने घोषणा की है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में जनमत के साझा उम्मीदवार के रूप में 15 संगठन सभी 81 सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे और यूपीए एनडीए का मजबूत विकल्प जनता के समक्ष बनकर उभारेंगे। दुमका में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेसरा ने कहा कि झामुमो मैया सम्मान योजना व भाजपा की गोगो दीदी योजना से वोट खरीदने की कोशिश कर रही है। ऐसी नीतियां झारखंड को कंगाल बनाने और लोकलुभावन तरीके से सत्ता को हथियाने का महज प्रयास है। ऐसी योजना चलाने से 6000 करोड़ बढ़ जाएंगे। सूर्य सिंह बेसरा ने कहा कि झारखंड में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से आधी है। ऐसे में मैया योजना व गोगो दीदी योजना से राज्य की जनता गरीबी रेखा से ऊपर नहीं उठ पाएगी। जनमत सत्ता में आई तो हम कोशिश करेंगे कि झारखंड का हर परिवार नियोजित हो, उनकी आमदनी बढ़ाने की कोशिश किया जाएगा। सूर्य सिंह बेसरा ने कहा कि आज गांव से लोग गायब हो रहे हैं, जंगल से खनिज संपदा गायब हो रही है और नदी से रेत व धरती से पहाड़ तक गायब कर दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के लिए दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि 24 साल में इस राज्य में 13 मुख्यमंत्री देखने को मिले। दोनों को जनता ने सरकार चलाने का अवसर दिया, पर किसी परिवार को वे एक नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। पर एक परिवार में 6 बार मुख्यमंत्री बन चुके, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पोटका से बीजेपी की उम्मीदवार मीरा मुंडा ने मेनका सरदार से मुलाकात कर लिया आशीर्वाद। आज पोटका विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मीरा मुंडा ने पोटका से 3 बार की विधायक रह चुकी मेनका सरदार से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। बता दें कि आज ही मेनका सरदार ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। उन्होंने कहा कि अब वह मीरा मुंडा की चुनावी कैंपेन के साथ निभाएंगी। मीरा मुंडा ने पोटका विधानसभा क्षेत्र के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं से मिली। इस दौरान उन्होंने कई विषयों पर चर्चा भी की। मीरा मुंडा ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उपेंद्र सिंह सरदार उर्फ राजू सरदार, गणेश सरदार और मनोज सरदार से मुलाकात की। उनसे विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिताने की अपील की। अपने जनसंपर्क के दौरान मीरा मुंडा ने पोटका के जन संग्राम पंचायत के पूर्व मुखिया और समाजसेवी बलराम सरदार के असामयिक निधन पर उनके घर पर जाकर असंभव संतप्त परिवार से मिलकर अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने आज आसनबानी मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ भी मुलाकात की, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं ने पोटका में फिर से कमल खिलाने का संकल्प लिया। इसके अलावा देर शाम बागबेड़ा मंडल एवं गगेड़ी मंडल में जनसंपर्क एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता विभीषण सरदार, जिला मंत्री मनोज राम, जिला मंत्री जितेंद्र राय, पोटका मंडल अध्यक्ष सुदीप कुमार दे, पूर्व जिला मंत्री शिखा राय चौधरी उपस्थित थे।
धनबाद में हुआ बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़, 4 अपराधी गिरफ्तार। धनबाद पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इसके साथ ही पुलिस ने 4 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान चोरी हुई 8 बाइक देवघर से और 2 बाइक दुमका जिले से बरामद की है। इस मामले की जानकारी सिटी एसपी अजित कुमार ने दी। उक्त छापेमारी को लेकर सिटी एसपी अजित कुमार ने बताया कि बीते दिन पुलिस ने SNMMCH अस्पताल के आसपास से एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसकी निशानदेही पर पुलिस ने कई अन्य जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने 4 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। इसे लेकर वरीय पुलिस पदाधिकारी के आदेश पर पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था के नेतृत्व में त्वरित कार्रवाई के लिए एक टीम का गठन किया गया। इस टीम ने जांच के दौरान देवघर के थाना के कुजोरा से 8 बाइक और दुमका के जरमुंडी थाना क्षेत्र के कुंजोरा गांव से 2 बाइक बरामद की।